हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं अभी क्लास 10th का मैथ। हम लोग पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे। ट्रिग्नोमेट्री में अब हम लोग को लास्ट टॉपिक है, मतलब कि जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री 8.1 स्टार्ट किए थे, 8.2 पढ़ दिए, 8.3 पढ़ दिए। अभी हम लोग को 8.4 में आ गए हैं। लेकिन 8.4 में आने से पहले देखिए 1 खत्म हो गया, 2 खत्म हो गया, 3 खत्म हो गया, ये सब पूरा खत्म हो गया। अब हम लोग को बचा है 8.4 में आ गए। अब हम लोग को 8.4 खत्म करना है कि 8.4 में देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। लेकिन पहले की तरह पढ़ने से पहले, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसका हमको बेसिक चीज का ज्ञान होना जरूरी है कि उसमें क्या क्या चीज हम लोग को मिलेगा। चैप्टर नंबर 8.4 में क्या क्या चीज मिलेगा वो सब का ज्ञान रखना बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर एक ही बार जंग लड़ने चल जाइएगा तो फिर ठीक बात नहीं है। तो पहले तैयारी करते हैं कि उसमें हम लोगों को क्या क्या चीज का जरूरी पड़ेगा। तो सबसे पहले ध्यान रखिए, शुरू से बता रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री कौन सा ट्रायंगल पे बेस्ड है। राइट एंगल ट्रायंगल पे, यानी समकोण त्रिभुज पे बेस्ड है। त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पे बेस्ड है। तो इसमें देखिए 2-3 फार्मूला मिलेगा इसमें, उस फार्मूला को ध्यान रखना है। उस फार्मूला को पहले बना कैसे उसके बारे में डेरिवेशन पढ़ते हैं, मतलब उसका डेरिवेशन कि उसको आखिर आया कहां से वो फार्मूला। जैसे देखिए हम लोग जानते क्या, अच्छा यहाँ पहले नाम लिखते हैं। अगर ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है, तो अगर मान लीजिए साइन ए यहाँ से निकालना हो तो इसके सामने ये वाला पी, अच्छा रुक जाइए, अगर साइन ए निकालना हो तो साइन ए बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं। साइन ए बराबर देखिए, साइन ए बराबर तो इसके सामने वाला पी हो जाता है। इसके सामने साइन ए बराबर क्या होता है, पी बटा एच होता है। और इसके सामने वाला ये पी हो जाता है और इसका बगल वाला ये क्या है, ये बगल वाला इधर एच होता है, नीचे वाला बी होता है। तो यानी पी बराबर क्या, पी कहने का मतलब बीसी, पी कहने का मतलब बीसी, यानी यही वाला लंबाई ना है, यहाँ से यहाँ तक का परपेंडिकुलर है, मतलब बीसी। पी मतलब यहाँ लिख देते हैं बीसी बटा एच मतलब क्या, यहाँ से यहाँ तक एसी, एच मतलब क्या एसी, बीसी बटा एसी। साइन ए बराबर लिख दिया। और अगर हम लोग कॉस ए बराबर लिखें, कॉस ए बराबर, तो कॉस ए बराबर क्या होता है, बी बटा एच। तो देखिए बी नीचे वाला है, बी मतलब ए बी, देखिएगा इसका काम देगा अभी, ए बी बटा एच मतलब ए सी। तो साइन कॉस, अब देखिए टेन ए, तो टेन ए बराबर क्या जानते हैं हम लोग, टेन ए बराबर हम लोग जानते हैं पी बटा बी। देखिए पी कौन सा है यहाँ पे, ये सामने वाला पी मतलब कि बी सी, पी मतलब क्या बी सी बटा बी मतलब यहाँ से यहाँ तक बी मतलब क्या ए बी, बी सी बटा ए बी। ये हम लोग का साइन कॉस टेन निकला अगर ए निकाले तो। अब फिर यहाँ से देखिए ये सब तो बेसिक चीज था, ये सब पहले भी बता रहे थे। अब यहाँ से थोड़ा सा गौर कीजिएगा। क्या गौर करना है कि आप लोग एक पाइथागोरस जानते होंगे कि पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार बताए भी थे कि पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या आता है, एच स्क्वायर, यानी ये हाइपोटेनस के स्क्वायर बराबर क्या आता है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर, यानी ये परपेंडिकुलर के स्क्वायर बटा नीचे क्या होता है, बेस का स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर बराबर क्या हम लोग लिख सकते हैं, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, यानी H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये तो हम लोग जानते हैं। अब इसमें हम लोग करते क्या है ना कि दोनों साइड यानी इधर भी और इधर भी H स्क्वायर से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, H स्क्वायर से भाग लगा देते हैं। तो जैसे ही H स्क्वायर से भाग लगाइएगा तो क्या यहाँ पे मिलेगा, देखिए H स्क्वायर से इन्हों डिवाइड कर दिए, H स्क्वायर से इन्हों डिवाइड किए, यहाँ कटेगा तो क्या बचेगा 1 बराबर यहाँ क्या मिलेगा, पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर, एच स्क्वायर दोनों के लिए अलग अलग कर देते हैं, प्लस बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर मिलेगा। इतना मिलेगा। एक स्टेप यहाँ से और आगे बढ़ते हैं, इधर बढ़ते हैं, इधर नहीं बढ़ते, इधर बढ़ते हैं। क्या हम लोग को मिलेगा, इसको इधर कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए पी बटा एच का स्क्वायर हो जाएगा, होगा, प्लस बी बटा एच का स्क्वायर हो जाएगा, होगा, बराबर क्या है हम लोग का 1 है। अब यहाँ से थोड़ा सा गौर कीजिए तो आप लोग कि P बटा एच बराबर क्या हम लोग का है। यहाँ से देखिएगा ये जो P बटा एच है, P बटा एच किसके बराबर, यहाँ देखिए P बटा एच बराबर क्या था हम लोग को, साइन ए के बराबर। तो साइन ए यानी ए के जगह हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, थीटा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए के जगह हम लोग थीटा भी लिख सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, P बटा एच होगा ना, साइन थीटा बराबर P बटा एच होगा ना। तो ये P बटा एच के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। और देखिए इसका स्क्वायर है तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b बटा एच, यहाँ भी देखिए b बटा एच, यहाँ भी है b बटा एच। इस b बटा एच बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉस ए को जगह हम लोग थीटा लिख सकते हैं, मतलब यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1।
ये वाला एक फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखिएगा कि जहां पे भी मिले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो उसके बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। इस फॉर्मूला को दिमाग में रखना है। तो यहाँ हम लोग क्या किए थे, एच स्क्वायर से डिवाइड किए थे, अब क्या करेंगे, पी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, फिर क्या करेंगे, बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो हर एक समय में क्या होगा, सब चीज चेंज होते रहेगा, ठीक ना। तो देखिए चेंज होते रहेगा सब चीज। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सो देखिए साइन ए यानी साइन थीटा बराबर पी बटा एच है, तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कॉसेक थीटा, सी ओ ए सी सी, कॉसेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, एच बटा पी लिख सकते हैं ना, लिखिए सकते हैं। कॉस थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, एच बटा बी, एच बटा बी आराम से लिख सकते हैं। इसी तरह से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ टेन है मतलब कि कॉट थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, बी बटा पी, इतना सब तो हम लोग लिखिए सकते हैं। तो ये फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड देखिए, सेकेंड हम लोग क्या करेंगे, एच स्क्वायर से अब शुरू में भागा दिए, अभी किस चीज से भागा देंगे, अभी पी स्क्वायर से भाग दे रहे हैं, अभी किस चीज से, पी स्क्वायर से भागा देंगे। शुरू एच दिए, अभी पी दिए और लास्ट में क्या देंगे, बी से। तो पी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो देखिए यहाँ क्या मिलेगा हम लोग को, पी स्क्वायर बराबर यहाँ भी क्या मिलेगा, पी स्क्वायर बराबर यहाँ भी क्या मिलेगा, पी स्क्वायर। सबके लिए अलग अलग कर दिए शुरू में। अब देखिए एच बटा पी का स्क्वायर है, यहाँ एच नहीं, यहाँ एच स्क्वायर होगा। देखिए एच बटा पी बराबर क्या है, एच बटा पी बराबर क्या है, देखिए कॉसेक है। तो यहाँ से हम लोग को क्या हो जाएगा, सी ओ ए सी सी, कॉसेक इसका स्क्वायर है यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए पी बटा पी ये कटेगा, मिलेगा क्या, 1 यानी 1 प्लस बी बटा पी, देखिए कहाँ, यहाँ देखिए बी बटा पी यहाँ पे है, इस जगह पे देखिएगा बी बटा पी बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, यानी इस कॉट को इधर ले आएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, कॉसेक सी ओ ए सी सी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या, 1। तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया हम लोग को कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए एक फॉर्मूला यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए कहाँ, जहां सी सी मिल रहा है वहां पे माइनस होगा, जहां एस सी मिल रहा है वहां पे प्लस होगा। तो एक इससे फॉर्मूला और बनेगा कब, जब हम लोग यहाँ बी स्क्वायर से अभी सब में डिवाइड करेंगे, यहाँ भी बी स्क्वायर से भाग देंगे, यहाँ भी बी स्क्वायर से भाग देंगे और यहाँ भी बी स्क्वायर से भाग देंगे। तो एक फॉर्मूला हम लोग को और बनेगा, वो फॉर्मूला क्या बनेगा हम लोग को, अच्छा यहाँ b बटा एच स्क्वायर बराबर पी है। अच्छा ठीक है, हाँ अभी हम लोग क्या किए, अभी हम लोग क्या किया ना कि सब जगह बी स्क्वायर अभी डिवाइड किए हैं, बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा है। अब इस सब जगह सॉरी बी स्क्वायर से अभी हम लोग क्या किए, डिवाइड किए। तो यहाँ से क्या मिलेगा, एच बटा बी का स्क्वायर। देखिए एच बटा बी, यहाँ देखिए एच बटा बी क्या है, सेक थीटा, एच बटा बी सेक थीटा है ना, एच बटा बी सेक थीटा। तो यहाँ एच बटा बी, यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ देखिएगा क्या लिखेंगे हम लोग इसको, सेक स्क्वायर थीटा बराबर देखिए पी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, कहाँ है पी बी, यहाँ से देखिए पी बटा बी बराबर क्या है, टैन थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर टैन स्क्वायर थीटा, बीच में क्या है प्लस ये बी स्क्वायर कटेगा बराबर क्या मिलेगा हम लोग को, 1। इस 1 को इधर ले आते तो हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी इस टैन को इधर ले आते, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या मिलेगा, 1। तो देखिए 3 फार्मूला हम लोग को मिला और यही 3 फार्मूला हमको आप लोग को बताना था, जिसको हम आप लोग को प्रूफ करके भी बता दिए। तो इस 3 फार्मूला का आप लोग ध्यान रखिएगा, इधर हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे 3 फार्मूला जो है उस फार्मूला को ध्यान रखना है, और जो भी फार्मूला अभी जरूरी पड़ेगा वो अभी हम लिख दे रहे हैं जो आप लोग को यहाँ जरूरी पड़ेगा। तो यहाँ से क्या आप लोग को एक चीज याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। प्रूफ किए कॉसेक स्क्वायर सी ओ ए सी सी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। और क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये तीनों फार्मूला हमेशा मुंह पर याद होना चाहिए, मुंह जवानी एकदम। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर बराबर 1। देखिए ये क्या है, एस सी एगो होता है ना, एस सी एगो होता है ना, एस टी, एस सी एस टी कास्ट एगो होता है ना। तो देखिए एस सी, एस मतलब साइन और सी मतलब क्या, कॉस, साइन और कॉस यानी एस सी एगो होता है एस टी, एस टी मतलब क्या, यहाँ देखिए एस टी सेक और टैन,
लेकिन बीच में माइनस होगा। और एगो क्या है, सीसी, सीसी एगो सीसी पैटर्न होता है। तो सीसी मतलब क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो याद कर सकते हैं आप लोग एससी एसटी सीसी, एससी एसटी सीसी, एससी मतलब क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, एसटी मतलब क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और सीसी मतलब क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये फॉर्मूला आप लोग दिमाग में बैठाइएगा सब लोग। और देखिए एक चीज और आप लोग ध्यान रखिएगा, जो शुरू में शायद बताए होंगे कि tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। एक ये फॉर्मूला भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। इसका जस्ट उल्टा अगर हम लोग यहाँ कॉट थीटा लिखना चाहे तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा ऊपरे होगा और नीचे क्या होगा, साइन थीटा, यानी कॉट थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये दोनों एकदम जो भी फॉर्मूला बताएं, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉसेक थीटा बटा साइन थीटा। ये दोनों फॉर्मूला आप लोग दिमाग में बैठा के रखिएगा, समझे। इससे ना क्वेश्चन बहुत बनता है। इससे ना क्वेश्चन आप लोगों को बहुत बनेगा। जैसे देखिए एक आध दो क्वेश्चन देखते हैं उठाकर। टोटल क्वेश्चन हो तो ये सब फॉर्मूला से बनेगा। टोटल क्वेश्चन जहां पे भी बनाइएगा, कुछ भी बनाइएगा, यही तीनों फॉर्मूला से आप लोग को यूज करने के लिए देगा। प्रूफ भी अगर करना, जहां पे भी देखिए प्रूफ करने के लिए इसमें देता है, तो प्रूफ करने के लिए भी यही सब का जनरली ज्यादातर यूज करता है। तो ये तीनों फॉर्मूला ध्यान रखना है। ये ट्रिग्नोमेट्री का समझिए ना कि हड्डी है, इसी पर सब पूरा ट्रिग्नोमेट्री टिका हुआ है, पूरा त्रिकोणमिति टिका हुआ है। ये खत्म हो जाएगा तो सब खत्म। तो आज हम लोग एग्जाम्पल का क्वेश्चन कर लेते हैं। जो भी एग्जाम्पल, जो भी कॉन्सेप्ट बताना था, जो भी फॉर्मूला बताना था, बस आप लोग को इतना ही फॉर्मूला है, प्रूफ भी बता दिए। अब हम लोग आते हैं एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन पे कि किस किस तरह का एग्जाम्पल का क्वेश्चन हम लोग से पूछता है। तो क्योंकि एग्जाम में देखिए बोर्ड में वो कुछ कहीं से भी पूछ देगा घुसा के, तो कहीं से भी पूछेगा तो फिर उसके लिए हम लोग को तैयार रहना होगा ना, नहीं तो पता चलेगा कि हम लोग तैयार ही नहीं थे और हम लोग से पूछ लिया। तो एक क्वेश्चन आप लोग का है कि cos a tan a और sec a को sin a के पदों में व्यक्त कीजिए। देखिए किसको किसको बोलता है, cos a tan a और sec a को sin a में हम लोग को चेंज करना है। देखिए कैसे कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं इसको। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में ये सब पूछने वाला क्वेश्चन है। बोलता क्या है, जैसे देखिए क्या है कि एक बोला है cos a है, फिर क्या बोला है cos a है, फिर क्या बोला है tan a है, फिर क्या बोला है sec a है। तीन गो है और तीनों को बोलता है क्या, कि तीनों को बोलता है कि इसको sin a के टर्म में चेंज करने के लिए बोल रहा है, कि बोल रहा है कि sin a के टर्म में इसको चेंज करके बताइए। तो देखिए तो साइन ए के टर्म में कैसे चेंज करेंगे, कॉस से हमको साइन की ओर जाना है। तो देखिए कॉस और साइन के बीच में रिलेशन कुछ होता है अभी जस्ट हम लोग पढ़े। फर्स्ट के लिए देखिए साइन और कॉस के बीच में रिलेशन क्या होता है, सो देखिए साइन स्क्वायर ए, सॉरी थीटा नहीं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 अभी जस्ट पढ़े हैं। और हम लोग को कॉस से कहाँ जाना है, साइन में जाना है। तो कॉस यहाँ कॉस से जाते हैं, तो देखिए कॉस स्क्वायर ए बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 1, इसको इधर ले जाएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहां से क्या करेंगे, कॉस ए बराबर निकालेंगे। कॉस ए बराबर हम लोग क्या निकालेंगे, अंडर रूट, देखिए स्क्वायर यहां से हटेगा तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखिए यहां से चेंज हो गया ना, कॉस ए कौन सा फॉर्म में आ गया, देखिए कॉस ए कौन सा फॉर्म में आ गया 1 माइनस साइन ए, यानी साइन के फॉर्म में आ गया ना कॉस। कॉस को किस फॉर्म में, वही तो बोल रहा है कि कॉस को किस फॉर्म में लिख देना, साइन के फॉर्म में। तो कॉस को साइन के फॉर्म में लिख दिया। और tan को भी किस फॉर्म में लिखना है, साइन के फॉर्म में लिखना है। तो देखिए tan को हम लोग कैसे लिखते हैं, साइन के फॉर्म में। तो देखिए यहां हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, tan a बराबर क्या जानते हैं हम लोग, सेक ए भी है और tan a भी है ना। तो देखिए tan a को साइन के फॉर्म में लिखना है। तो जस्ट अभी हम लोग तुरंत पढ़े थे
tan a बराबर क्या होता है, साइन ए बटा, tan a बराबर होता है क्या है हम लोग को, साइन ए बटा कॉस ए होता है, ठीक ना। और हम लोग को tan a को टोटली साइन में कन्वर्सन कर देना है, तो यहाँ कॉस है तो कॉस को हटाना होगा, तो और आगे जाते हैं। तो देखिए साइन ए बटा कॉस ए बराबर अभी जस्ट निकाले थे, क्या हम लोग निकाले थे, देखिए यहाँ पे √1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ से भी चेंज हो गया। tan a बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan a बराबर हम लोग लिख सकते हैं tan a बराबर साइन ए बटा √1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी ये भी tan a टोटली कन्वर्ट हो गया किसमें, साइन के फॉर्म में। ये भी tan टोटली कन्वर्ट हो गया साइन के फॉर्म में, यहाँ cos भी कन्वर्ट हो गया टोटली साइन के फॉर्म में। एक और बोला है सेक, तो देखिए सेक को हम लोग कैसे करेंगे, सेक को भी कर देते हैं, सेक को आसान है एकदम। देखिए सेक ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कॉस ए लिख सकते हैं ना, क्योंकि सेक ए का कन्वर्सन होता है कॉस ए, होता है कॉस ए का कन्वर्सन क्या होता है, सेक ए, तो 1 बटा कॉस ए लिख सकते हैं। अब देखिए 1 बटा कॉस, तो कॉस ए बराबर अभी तुरंत निकाले, क्या निकाले, √1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो देखिए ये भी कन्वर्ट कर दिए, क्या कन्वर्ट कर दिए, सेक ए बराबर, यहां से देखिए सेक ए बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, सेक ए बराबर 1 बटा √1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी टोटली कॉस ए को भी साइन के रूप में कन्वर्ट कर दिए, tan ए को भी साइन के रूप में कन्वर्ट कर दिए, कॉस ए को भी साइन के रूप में कन्वर्ट कर दिए। इस तरह का क्वेश्चन पूछ देगा एग्जाम में, जरूर पूछेगा एकदम, इसीलिए इसको एकदम कंफर्म रहिएगा, एक बार सॉल्यूशन कर लीजिएगा कॉपी में। और अगर तकलीफ होगा, कुछ भी परेशानी होगा तो पूछिएगा कि हाँ यहाँ पे हमको परेशानी हो रहा है, नहीं तो फिर अगर शांत से रहने से ना फिर नहीं होगा। अब देखिए, अब इससे आप लोगों को प्रूफ करने वाला पूछता है, प्रूफ करने वाला, सिद्ध करने वाला दे देता है कि किस तरह से सिद्ध करना है सो। तो देखिए वो किस तरह का सिद्ध करने के लिए देगा आप लोगों को, बोल देगा कि सिद्ध कीजिएगी, यानी प्रूफ कीजिए कि प्रूफ दैट, प्रूफ करने के लिए क्या दे देता है कि सेक ए इंटू 1 माइनस साइन, ये सब देखिए एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, अभी एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम लोग अगले दिन करेंगे ना। तो सेक ए इंटू 1 माइनस साइन है, सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू फिर क्या बोल रहा है कि सेक ए प्लस tan है, फिर क्या बोल रहा है, सेक ए प्लस बोल रहा है tan ए, यही दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस tan ए बराबर हम लोग को क्या प्रूफ करना है कि 1 होता है, इसके बराबर हम लोग को क्या प्रूफ करना है कि 1 होता है। तो देखिए प्रूफ हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग को यहाँ से सॉल्यूशन करके इस जगह पे पहुंच जाना है। तो कैसे सॉल्यूशन करेंगे, सो देखिए यहाँ सेक ए, सेक ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 बटा कॉस ए लिख सकते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, साइन ए को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, साइन का कन्वर्सन क्या होता है, 1 बटा कॉसेक ए, ठीक ना। कॉस का क्या होता है कन्वर्सन, कॉस ए का 1 बटा सेक ए, उसी तरह tan ए का क्या होता है 1 बटा कॉट ए, तो ये सब कन्वर्सन होता है। तो इसको याद रखिएगा सब लोग, भूलिएगा मत, शुरू से ही बोल रहे हैं कि कन्वर्सन होता है, कन्वर्सन मतलब उल्टा। देखिए अब यहाँ सेक ए का क्या होगा कन्वर्सन, 1 बटा कॉस ए, और यहाँ से देखिए 1 माइनस साइन ए को 1 माइनस साइन ए ही रहने देते, फिर इंटू देखिए सेक ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 बटा कॉस ए लिख सकते हैं, प्लस tan ए को क्या लिख सकते हैं, जस्ट अभी पढ़े हम लोग, tan ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए बटा कॉस ए लिख सकते हैं। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए बटा नीचे क्या हो जाएगा कॉस ए, बीच में क्या मल्टीप्लाई है तो ब्रैकेट दे देते हैं यहाँ पे। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या हम लोग को मिलेगा, कॉस ए, एलसीएम लेंगे तो ऊपर में क्या बचेगा हम लोग को, 1 प्लस कॉस ए 1 यानी 1, कॉस ए 1 यानी 1 प्लस साइन ए बराबर 1 इंटू साइन ए बराबर साइन ए। अब यहाँ से देखिए तो इस जगह पे वो फार्मूला लग रहा है, यहाँ पे देखिए a माइनस बी, यहाँ बीच में इंटू है, यहाँ a प्लस बी, क्या होता है फार्मूला, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही ना फार्मूला होता है। तो यही फार्मूला होता है, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस, यानी a की जगह क्या है 1, यानी 1 के स्क्वायर माइनस b की जगह कितना साइन ए, 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो वही हम लोग यहाँ लिखते हैं, क्या लिखते हैं 1 माइनस
साइन स्क्वायर ए यानी 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, मतलब कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा नीचे क्या है देखिए कॉस ए इंटू कॉस ए, मतलब दो गो कॉस है, मतलब यहाँ भी कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ से हम लोग को क्या निकालना है, अगर यहाँ से हम लोग कॉस स्क्वायर ए निकालना चाहे तो क्या मिलेगा 1 इस साइन स्क्वायर को यानी लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ से देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट कॉस स्क्वायर ए बटा नीचे क्या है, नीचे भी है कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए क्या होगा एक दूसरे को काटेगा तो बचेगा क्या हम लोग को 1, और वही तो प्रूफ करना था, इतना बराबर 1 प्रूफ कीजिए तो 1 बराबर प्रूफ तो हो ही गया। यही हम लोग को करना था इसमें, बस कुछ नहीं करना था। एक बार फिर से बता दे, देखिए यहाँ पे क्या किए सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए, यही हम लोग को यही क्वेश्चन था, बराबर 1 हम लोग को प्रूफ करना था। क्या हम लोग किए सेक ए को क्या लिख दिए 1 बटा कॉस ए के टर्म में लिख दिए। सेक ए को क्या लिए 1 बटा कॉस ए के टर्म में लिखे, 1 माइनस साइन ए को ऐसे ही रहने दिया, सेक ए को 1 बटा कॉस ए के टर्म में लिखे प्लस टेन ए को क्या लिखे साइन ए बटा कॉस ए के टर्म में लिख दिए। फिर यहां से देखिएगा क्या किए 1 माइनस साइन ए ऊपर लिख दिए, कॉस ए नीचे लिख दिए इंटू 1 बटा कॉस ए, यहाँ था यहाँ से कॉस ए एलसीएम ली तो बचा क्या 1 प्लस साइन ए यहाँ बचा। अब क्या करते हैं ऊपर वाला को मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे देखिए यहाँ ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में आ गया, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो वही फॉर्म में लिख दिए यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा नीचे क्या था कॉस ए इंटू कॉस ए यानी कॉस स्क्वायर ए था। तो फिर देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, यहाँ निकालें साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो फिर यहाँ देखिए इस 1 यहाँ 1 था, इस साइन स्क्वायर को उधर लेगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है देखिए कॉस स्क्वायर ए होता है। तो वही हम लोग कर दिए यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटा नीचे भी कॉस स्क्वायर ए, कैंसल हुआ बचा क्या 1 हम लोग को क्या करना था प्रूफ करना था, यही हम लोग को प्रूफ हो गया और यही हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। आंसर प्रूफ जो भी करना है कहना है कह सकते हैं। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, ना समझ रहे होंगे तो बताइएगा कि हाँ नहीं समझ पा रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद देखिए इसके बाद आप लोग को न्यूमेरिकल है, इसके बाद आप लोग को न्यूमेरिकल आएंगे सीधे अब एक्सरसाइज में, जो भी एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन है एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन आप लोग अब सॉल्यूशन कीजिएगा। इसके बाद फिर अगले दिन हम पढ़ाएंगे आप लोग को 8.4, कौन सा प्रश्नावली 8.4 में टोटल क्या क्वेश्चन है देखिए 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, 5 के अंदर देखिए क्या क्वेश्चन है 5 के अंदर 10 को क्वेश्चन है, मतलब उसमें बहुत सारा क्वेश्चन है। तो देखेंगे प्रश्नावली 8.4 हम लोग अगले दिन। लेकिन आज के लिए बस इतना है, आप लोगों को काम क्या है शेयर करना है, वीडियोज को शेयर करना है जितना ज्यादा हो सके दोस्तों के पास पहुंचाना, बताना है उन लोगों को, मोटिवेट करना है कि आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक, थैंक यू, बाय, जय हिंद।